हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था। केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे हम उसको डील करेंगे। ठीक है, ये जो केमिस्ट्री में देखो, केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं पहले चैप्टर से उसको हम कवर कर लेंगे थ्योरी में। उसके बाद न्यूमेरिकल जो इससे बनेंगे हम न्यूमेरिकल भी आपको कराएंगे। ठीक है, तो चैनल पर बने रहे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, चलो होता क्या, देखो ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पढ़ेंगे। देखो ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में पहला हमारा हेडिंग होगा अवस्था। अवस्था देखो क्या होती है, अवस्था देखो क्या होती है। ठोस होती है, द्रव होती है और गैस। एक ठो होती है, देखो पांच होते हैं। एक ठो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा प्लाज्मा होती है, और एक ठो होती है बोस। पांच ठो होते हैं। मुख्यतः हमें तीन ठो पढ़नी है, चौथा है और ये पांचवा में मुख्यतः तीन ठो पढ़नी है। तो ठोस क्या होता है, आकार और आयतन जिसके निश्चित हो। आकार और आयतन जिसके निश्चित हो। ठोस जैसे देखो ईंट हो गया, ईंट ले लो, ईंट ले लो। ठीक है, जैसे देखो द्रव में क्या होगी, द्रव में आकार अनिश्चित होगा परंतु आयतन निश्चित होता है। अब देखो गैस क्या है, दोनों अनिश्चित। ठीक है, ये तो बेसिक है। अब चलो हम देखते हैं आगे क्या होती है। देखो आगे, देखो आगे क्या, देखो क्रिस्टली ठोस। क्रिस्टली ठोस क्या होती है, देखो ऐसे ठोस, ऐसे ठोस। देखो क्रिस्टली ठोस क्या होती है, ऐसे ठोस जिनकी नियमित तथा ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। इसको आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, देखो कैसे आता, देखो ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनकी नियमित तथा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है वो क्या कहलाते हैं, क्रिस्टली ठोस। एग्जाम्पल जैसे NaCl हो गया, हीरा हो गया और KCl हो गया। ठीक है, क्या इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखो अक्रिस्टली ठोस अगला हेडिंग होगा। अक्रिस्टली ठोस में क्या होता है, देखो ठोस जिनकी नियमित तथा निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टली ठोस। अक्रिस्टली ठोस मतलब क्या होता है, जैसे जैसे बताओ रबड़, रबड़ रबड़ हो गया, रबड़ प्लास्टिक, रबड़ प्लास्टिक ये कैसे हैं, अक्रिस्टली ठोस है। ठीक है, इनको आप याद रख लेंगे। ठीक है, देखो क्रिस्टली में लिखो, क्रिस्टल लिखो। क्रिस्टली ठोस में क्या होता है बताओ, निश्चित तथा नियमित आकृति होती है कि नहीं। बस इतने से लिखिए। हाँ ठीक है, क्रिस्टली ठोस में क्या होती है, क्रिस्टली ठोस में लिखो इनकी आकार जो होती है निश्चित तथा नियमित आकृति की होती है। ठीक है, अब लिखो और क्रिस्टली ठोस में लिखो इनकी ऐसे क्रिस्टली ठोस। देखो ठोस क्या होती है, आकृति क्या होती है, निश्चित तथा नियमित होती है। ठीक है, और क्रिस्टली ठोस की नहीं होती है। ठीक है, दूसरा क्या होती है, देखो क्रिस्टली ठोस की ज्यामितीय व्यवस्था होती है ना, क्रिस्टली ठोस की ज्यामितीय व्यवस्था होती है और क्रिस्टली ठोस की नहीं होती है। गलनांक कैसे होते हैं इनके, गलनांक को थोड़ा निश्चित होते हैं। हाँ, क्रिस्टली ठोस के गलनांक क्वथनांक कैसे होते हैं, निश्चित होते हैं और क्रिस्टली ठोस के नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया इतना तक। अब क्रिस्टली ठोस कहते हैं वास्तविक ठोस है। ठीक है, मतलब जो ठोस है ठोस तुम्हें दिखेंगे। और क्रिस्टल से रबड़ हो गई, देखने में ठोस लगती, दबा दोगे तो बचेगी है। प्लास्टिक से दबा दो, हाँ ठीक है, पनीर हो गई जैसे पनीर। ठीक है, पनीर आती है क्रिस्टली ठोस में आती है, क्रिस्टली में पनीर। ठीक है, क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, वास्तविक ठोस होते हैं। और क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, आभासी ठोस होते हैं। दिखने में ठोस लगते हैं, दबा दोगे तो कमजोर हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या होगा, इसको क्रिस्टली और क्रिस्टली ठोस के अंतर। एक और सुनो, देखो क्रिस्टली ठोस में क्या होता है, उन्हें तेज धार चाकू से काटने पर उसमें स्पष्ट विदलन होता है। समझ, स्पष्ट विदलन समझ लो, मतलब प्लेन हो। जैसे पनीर है, पनीर को काटोगे एकदम प्लेन कटेगी। क्या कटेगी, प्लेन कटेगी। वो क्या कहलाती है, क्रिस्टली ठोस कहलाती है। और क्रिस्टली ठोस देखो क्या होती है, जैसे प्लास्टिक ले लो तो उसको काटे, तेज धार जाए जैसे काट दो, जाए जिससे काट दो ऐसे ऐसे आ जाएगी, मतलब उसे थोड़ा सा दरार आ जाती है। रबड़ काट लो, रबड़ को भी काटोगे तो उसमें भी दरार आ जाती है, मतलब उसमें स्पष्ट विदलन नहीं होती है। तो क्रिस्टली ठोस में स्पष्ट विदलन होती है और क्रिस्टली ठोस में स्पष्ट विदलन नहीं होती है। बात समझ गए। क्रिस्टली ठोस की देखो वास्तविक होते हैं। ठीक है, क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। और क्रिस्टली ठोस कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। बात समझ गए इतना, ठीक है। चलो आगे चले, चलो अब क्रिस्टल क्या होता है जानते हो। देखो क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां नियत व्यवस्था में लगाने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे क्रिस्टल कहते हैं। जो क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां क्या जानते हो, देखो बता दें क्या होती है। क्रिस्टल में संरचनात्मक इकाइयां क्या क्या होती है, देखो अणु क्या होती हैं, अणु, आयन, अणु, आयन और
परमाणु, अणु, आयन, ये क्या होते हैं, किस संरचनात्मक इकाइयां होती हैं। इनको एक नियमित व्यवस्था में अरेंज करने पर, व्यवस्था अरेंज मतलब व्यवस्था मतलब अरेंज करने पर एक नियमित, हाँ, अणु, आयन, परमाणु को एक नियमित व्यवस्था में नियमित व्यवस्था में रखने पर जो संरचना प्राप्त होती है क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हाँ हाँ पूछेगा क्रिस्टल किसे कहते हैं तो क्या कहोगे, क्रिस्टल संरचनात्मक इकाइयां नियमित व्यवस्था में लगाने पर जो संरचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। संरचनात्मक इकाइयां क्या क्या होती हैं, अणु, आयन, परमाणु, ठीक है। इनको नियमित व्यवस्था में लगाने पर क्या प्राप्त होती है, क्रिस्टल प्राप्त होती है। क्या होती है, इसे क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल ही कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक पूछे तब क्या बताओगे, बस कुछ नहीं, 3D मतलब त्रिविम मतलब तीनों दिशाओं, ठीक है, तीनों दिशाओं में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। ये नियमित व्यवस्था मतलब क्रिस्टल के जो क्रिस्टल नहीं बना तुम्हारा, ये क्रिस्टल बना था ना, ये क्रिस्टल बना था, इस क्रिस्टल को 3D में, 3D मतलब तीनों दिशाओं में, अच्छा क्रिस्टल माने क्या होता है, क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक क्या होगा समझ गए ना। क्रिस्टल में क्या होता है, 3D में क्रिस्टल इकाइयों की नियमित व्यवस्था को क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल, ठीक है, हाँ।